2925 लोग ब्राह्मण समाज के जेलों के अंदर डाल दिए गए थी। जो बहुजन समाज पार्टी में काम हुआ वो किसी सरकार में नहीं हुआ। अजी क्या रोजगार हमें तो कुछ नहीं मिल रहा जी। ये तो इनका फ्रॉडी काम है सब, सरकार का जमीन पर कोई काम नहीं है इनका। किसान सब परेशान हैं। बहुजन समाज पार्टी के उसमें सब सर्वप्रथम कानून का राज था। खड़ी गुंडागर्दी हो रही, कोई किसी गरीब की कहीं भी मतलब वो सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण किस पार्टी की तरफ, देखिए हमारी खास रिपोर्ट जिसे हमारे संवाददाता श्रवण चौहान ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं सहारनपुर जनपद में और यहां हमारे साथ कुछ बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो जगह जगह जो संगोष्ठी कर रहे हैं वो कितना प्रभावशाली है। हम सबसे पहले यहाँ एक चाचा जी हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी विचार संगोष्ठी कर रही है ब्राह्मणों के साथ में व अन्य लोगों के साथ में, ये कितना प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है? ये 2007 की तर्ज पर ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर जो प्रबुद्ध समाज की संगोष्ठी हो रही है, ये बहुत ही बहन जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। 2007 में भी हमने ऐसे सरकार बनाई थी और इस बार भी उससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये जातवाद की राजनीति तो नहीं हो रही है? नहीं, जातिवाद अगर हम कहते हैं कि ब्राह्मण समाज या अलग से ठाकुर समाज या गुज्जर समाज, नहीं, हमने कहा प्रबुद्ध समाज, प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी। इसका मतलब सभी जो प्रबुद्ध वर्ग का मतलब है, जितने भी शिक्षित वर्ग लोग कह लीजिए, वो सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। बीजेपी की सरकार से अब तक क्या लाभ हुआ है? कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? वो तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है और नंबर 1 प्रदेश बनाने के दावे कर रहे हैं, जगह जगह होल्डिंग लग रहे हैं। सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी जो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है इससे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकता। जो आज बहन कुमारी मायावती जी ने, क्या नाम आपने देखा होगा 2007 का, बहन कुमारी मायावती जी ने प्रशासन को चलाने के लिए बहुत अच्छे से काम किया है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे क्या नाम किसी लोग गरीब तबके को या किसी को समाज को दिक्कत आई हो। सब सारे समाज को लेकर साथ चलने का काम किया है। तो अगर आज उत्तर प्रदेश में वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, इससे बढ़कर कोई किसी को साथ लेकर चलने का नहीं काम करते हैं। अच्छा, ये जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, ये यहाँ पे आ रहे हैं आज सहारनपुर में, ये यहाँ पे संबोधित करेंगे, इससे आप क्या सीखने वाले हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? मैंने अभी बताया कि 2007 का मॉडल जो है उसी के आधार पर माननीय बहन जी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनको लेकर के आगे चलने का कार्य कर रही है। 2006 में भी गागालेडी में हमारे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था और ब्राह्मण समाज ने शंख बजा करके माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को एक विश्वास दिलाया था कि बहुजन समाज पार्टी जो है ब्राह्मण समाज को अपने साथ लेकर के चलने का कार्य करेगी। और ब्राह्मण समाज ने उस समय वास्तव में दिखाया भी है कि एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को उस समय भी मिलने का कार्य हुआ था और आज भी वही उसी तर्ज पर ही ब्राह्मण समाज के साथ युवा भी हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये जो सत्ताधारी पार्टी है इस समय, जो सरकार चल रही है, उससे युवाओं को रोजगार मिला? आप तो युवा हैं। अजी क्या रोजगार हमें तो कुछ नहीं मिल रहा जी। यहाँ पे तो कुछ भी रोजगार नहीं है जी, सब ऐसे ही है कि यहाँ पे तो। जो युवा हैं वो कह रहे हैं किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार कह रही है कि हम 5 लाख नौकरी निकाल दिए, 10 लाख नौकरी निकाल दिए। क्या कहेंगे चाचा? ये तो इनका फ्रॉडी काम है सब, सरकार का जमीन पर कोई काम नहीं है इनका। सिर्फ कागज में काम है, ज़मीन पर कोई काम नहीं है। सिर्फ लोगों को बहकाते हैं, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, सब भूखे मर रही दुनिया। किसान जो है प्रदर्शन कर रहा है बॉर्डरों पे और उनकी अभी तक समस्याएं निस्तारित नहीं हो रही। इसके बाद जो है किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है। हाँ, बीजेपी सरकार तो कह रही है पाकिस्तान है, खालिस्तान है, और काफ़ी लंबे से 8 महीने से लगातार में बैठे हैं किसान वहाँ से, और तमाम अलग अलग राज्यों के लोग बैठे हैं वहाँ से, और किसानों का तो कोई निवारण नहीं कर रही सरकार। अच्छा, यहाँ पे कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? किसान सब परेशान हैं। बहुजन समाज पार्टी के उसमें सब सर्वप्रथम कानून का राज था। सभी समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ था, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। अभी बीजेपी ने जो गांव में अभी निकाल लिया, उनकी 6000 सैलरी है। बसपा के टाइम में 1,16,000 के लगभग सफाई कर्मचारी रखे गए थे, परमानेंट और अस्थायी रोजगार दिया था। और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर काम हुआ, चाहे यूनिवर्सिटी हो। 6 वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बहुजन समाज पार्टी के टाइम में बनी है। 500 से ज़्यादा हाई स्कूल बने हैं और बालिकाओं के लिए बिजली की जो व्यवस्था थी, जो बहुजन समाज पार्टी में काम हुआ, वो किसी सरकार में नहीं हुआ। ये भाई साहब बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी मायावती की सरकार में। क्या इस सरकार में अच्छी नहीं है?
नहीं, इसमें कहें कि अच्छी है, इसमें पूरी गुंडागर्दी मचा रखी। कह रहे ये नारा दे रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता है बेटी के लिए कितना अत्याचार हो रहा है, सब जानते हैं। और ये रोज़गार के तो नाम निशान है ही नहीं, खड़ी गुंडागर्दी हो रही। कोई किसी गरीब की कहीं भी मतलब वो सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार के लिए। जी जी दादा, क्या कह रहे हैं? दिल्ली में केस हुआ, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ पर भी यहाँ भी वही हाल है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। 9 साल की बच्ची थी दिल्ली के अंदर, उसको उत्पीड़न हुआ, फिर उसके ऊपर आग लगा दी मिट्टी पेट्रोल डाल के। तो भाई कानून की व्यवस्था तो कानून तो कह रही सरकार, पर कानून की व्यवस्था तो कुछ नहीं, गरीब के लिए तो कुछ नहीं है। गरीब तो बिल्कुल 20 साल पीछे हटा दिया इस सरकार ने। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए कि जैसे हम किसानों की बात करें तो किसान सत्ता में आने से पहले सत्ताधारी पार्टी ने कहा था कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, हो गई? दोगुनी कहाँ होगी जी, यह तो दोगुने से घटेगी जी, आधे पाएगी। जब देखो रोजगार नहीं मिल रहा, विकास की दिशा में प्रदेश नहीं जा रहा, तो कहाँ से होगा जी। अच्छा, ये चीज़ें बिल्कुल। हाँ, किसानों के बारे में आप कुछ जानकारी दे रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने देखा होगा, जब किसान लोग बहन जी से मिलने के लिए गए थे, बहन जी ने सिर्फ ये कहा था कि आप लोग अपने गांव तक जाइए, आपको गन्ने का रेट डबल मिलेगा। आप जब किसान लोग अपने गाँव वापस लौट कर आए, जब उन्होंने सुबह का कबार उठाया तो उन्होंने देखा कि वाकई में बहन जी जो कहती है वो कर दिखाती है। बहन जी ने जब ये आदेश कर दिया कि भाई गन्ने का रेट बढ़ा दिया जाए, तो ये किसानों के लिए एक सरकार है जो किसान का हित चाहती है। आप लोगों ने देखा होगा, किसान लोग भी इससे बहुत खुश थे। जब किसान लोग एक आवाज़ पर किसानों की बहन जी ने ये काम कर दिया, तो इससे बढ़कर सरकार मैं तो कहता हूँ किसी और की आ सकती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती। फिलहाल हम छोटा सा इनसे भी उत्तर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ब्राह्मण समाज के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ब्राह्मण समाज के 481 तो मर्डर हुए हैं। 2925 लोग ब्राह्मण समाज के जेलों के अंदर डाल दिए गए और 3800 व्यापारियों के यहाँ पर छापा लगाया। बिल्कुल, ये यहाँ पे डाटा रखे हुए, लाइए दिखाते, एक बार दिखा दीजिए। मेरा पर्सनल मतलब कंफर्म है ना? जी, इसको आप चेक कर लीजिए, हर जगह वो होगा, मिलेगा आपको। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से बता रहे हैं कि इतने लोग खत्म हो गए, इतने लोगों से अत्याचार हुआ। और रही बात दूसरी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप सहारनपुर को चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर 6 बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर योगी जी आए हैं, कोई भी घोषणा अगर यहाँ के लिए करके गए हों, उसका प्रचार करने का काम करें वो। हमने ये किया, और माननीय बहन जी के शासनकाल में ये माननीय बहन जी का अपना जिला है, जिला सहारनपुर। यहाँ पर इतना कार्य हुआ, विकास कार्य, जिसके बारे में लिखने में और बताने में भी लगभग 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे एक चचा भी, हम इनसे बात करते हैं। चचा, अरे सुनिए, यहाँ की सड़कें उड़के कैसी हैं? सड़कों का तो जो बुरा हाल है इस टाइम, कुल मिला के सड़कों का तो बुरा ही हाल है। मतलब पूरी तरीके से बेकार है सड़कें? हाँ, मतलब जहाँ यहीं रहते हो? जी, बस सरसावा रहते हैं। अच्छा, सड़कें उड़के कैसी है वहाँ? सड़कें मतलब गड्ढे बहुत ख़राब है जी, कंडम है गति की सड़कें। कहते थे कि 15 जून तक जो है हम गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़कें, वो तो गड्ढा युक्त हो गए। क्यों, हम भी देख रहे हैं गड्ढा मुक्त का हो रही सड़कें, तो झुकी तो बड़ी, बरसात में बहुत बुरा हाल है लोगों का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोगों से बातचीत की और लोगों ने बताया कि जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, गड्ढा युक्त हैं। इसके अलावा और भी बहुत से बातें जो है यहाँ के लोगों ने बताया। फिलहाल ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए।